अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि ब्लेंडर के टूल्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम हमने जाना था। साथ में ब्लेंडर कौन से कंप्यूटर में चलता है उसकी रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी थी और साथ में उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हमने सीखी थी। लेकिन आज हमारी क्लास है ओवरव्यू के बारे में कि ब्लेंडर के जो टूल्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं, उनके काम क्या क्या हैं, तो वह हम आज सीखेंगे। सबसे पहले तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये जो इंटरफेस है इसे हम कहते हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप अपना ग्राउंड भी बना सकते हैं, यहाँ पर अपना कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसा कि बॉल, बिल्डिंग, कार, माउंटेन, ब्रिज। मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बाकायदा आप यहाँ पे पूरी सिटी बना सकते हो। तो पूरी जब आप सिटी बना सकते हो तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड। ठीक है, तो इस वर्ल्ड को अगर आपने कैमरा मूव करवाना हो तो कैमरा मूव कराने का सिंपल जो मेथड मैंने आपको बताया था वो ये था कि अपने माउस में जो व्हील होता है उसको आपने क्लिक होल्ड करना है और क्लिक होल्ड करने के बाद आपने इस माउस को अपने हिलाना है, मूव कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी मूवमेंट हो रही है और साथ में ये भी मूवमेंट मेरी हो रही है। आप यहाँ से भी मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके आप इस वर्ल्ड को मूव करा सकते हैं। जो सामने ये ऐसा आपको दिख रहा है इसे हम कैमरा कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको अपन लाइट बोलते हैं, नॉर्मल ज़बान में सन। ये सन है हमारा और ये हमारा कैमरा है और ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट जिसे हम क्यूब कहते हैं। ये तीन चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं ब्लेंडर पर। यहाँ पर आपको एक्सेस भी मिलता है। एक्सेस क्या चीज़ें होती हैं ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूँ। 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं ब्लेंडर सॉफ्टवेयर जो है वो 3D है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब X एक्सेस, Y एक्सेस और Z एक्सेस। तो जो मैं रेड वाला एरिया पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा X एक्सेस है, Y पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा Y एक्सेस हो जाएगा और जब Z पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा Z एक्सेस हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको 2D ग्राफिक में दिखाएगा। लेकिन अगर आप इस सर्कल पे क्लिक करके हल्का सा इसे मूव करवाओ तब आपको ये 3D फॉर्म में दिखाता है। यहाँ पर -Z भी है तो ये आपको टॉप एंगल दिखा देगा। अगर आप Y देखो तो ये आपको बॉटम एंगल दिखा देगा। पर आप यहाँ पर क्लिक मत कीजिएगा, इससे आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो ये जो सर्कल है इसके सेंटर पे आपने करना है क्लिक और यहाँ पे मूव करवाना, तो ये आपको 3D ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। माउस व्हील को अगर आप मूव करवाएंगे मतलब घुमाएंगे तो यहाँ पे आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं माउस की फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है और बैकवर्ड कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है। ठीक है, और जब क्लिक होल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मूव करवा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो आपको टूल दिख रहे हैं, अगर आपके पास टूल ये शो नहीं हो रहे तो आप T दबा के मतलब अपने कीबोर्ड के अंदर सिर्फ T दबाएंगे तो यहाँ पे आप इसको हटा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। ये आपका विजिबल हो जाएगा अगर आपका नहीं दिख रहा तो फर्स्ट में जो हमारे पास एक टूल आता है जिसको अपन बोलते हैं ट्विक। ये किस लिए होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे अभी मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट होता जो कि मैं यहाँ से लगाऊंगा एड मैश। यहाँ पे आके आपने क्यूब पे करना है क्लिक और इसको आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्यूब मेरे पास पहले से ऐड था और जब अभी मैंने क्यूब ऐड किया यहाँ से तो मेरे पास एक और क्यूब आ गया जिसका नाम है क्यूब 001। ठीक है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि क्यूब उसने उसी जगह पर रख दिया है जहां पर मेरे पास पहले से एक क्यूब था। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त कितने क्यूब है? 2। मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ। जो ट्विक वाला जो आपके पास एक टूल मिलता है उससे आप क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्टिव कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको साइड में एक डेफिनेशन मिल रही है, सिलेक्ट एन एक्टिव आइटम। ठीक है, तो जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है उसको पे क्लिक करके जो ऑरेंज आउटलाइन आती है, ऑरेंज आउटलाइन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एक्टिव है, मतलब उस पर मैंने क्लिक किया हुआ है। इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये एक्टिव है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे लेयर है, यहाँ पे आपको पता चलते जाएगा कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है। और उसके हवाले से आपकी जो डिटेल्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको यहाँ पर शो होंगी कि उसकी लोकेशन क्या है,
और उसका रोटेशन पॉइंट क्या है, उसका स्केल पॉइंट क्या है, वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट बॉक्स आपके पास आता है। सिलेक्ट बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप सेलेक्ट के लिए इसको जब क्लिक होल्ड करते हैं माउस पर तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है। अब मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, 1 2, ये भी बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और मेरी सिलेक्शन के दौरान जो बॉक्स बन रहा है उस पर मेरे 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, जिस पे से ऑरेंज वाला वो मेरा एक्टिव कहलाएगा और जो डार्क ऑरेंज है वो मेरा डीएक्टिव कहलाएगा। यहाँ पर ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो इस वक्त मेरा सिलेक्शन में ये रहेगा, और अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो इस वक्त मेरा सिलेक्शन में ये रहेगा। अगर मैं दोनों को करता हूँ, ये 2 से ज़्यादा भी होते तो मैं इसी तरीके से सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास 15 के करीब क्यूब्स हैं और आप उनमें से सिर्फ 6 को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपने सिर्फ उन 6 को ही उन बॉक्स के अंदर लेके आना है, तो वो आपके सिलेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड टूल हमारे पास है वो सर्कल। काम वही करेगा, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस के अंदर ये है कि ये रेक्टेंगल में था और ये सर्कल में है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसका अगर मुझे रेडियस बढ़ाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द सर्कल सा बना हुआ है, तो वो सर्कल मुझे बड़ा करना हो, एरिया बड़ा करना हो, तो मैं यहाँ रेडियस से जाके इसका साइज बड़ा कर सकता हूँ। जितना नंबर मैं ज़्यादा रखूँगा उतना ही मेरा ये रेडियस बढ़ जाएगा, और जितना मैं इसको कम करूँगा उतना ये सर्कल छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करने का तरीका कर क्या है कि मैं कहीं भी इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक होल्ड करता हूँ, तो उसके बाद ये माउस जहाँ जहाँ जाएगा और इसका सर्कल जिस जिस रेडियस पर जाएगा, मतलब उस रेडियस पर जो जो ऑब्जेक्ट मेरे पास आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास 2 ही क्यूब है, मैं ज़्यादा क्यूब बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी मेरे पास 5 क्यूब है और 5 क्यूब को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि मैं अपना ये सिलेक्ट सर्कल को क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं क्लिक होल्ड करूँगा और जहाँ जहाँ मेरा रेडियस जाएगा वो एरिया मेरा सिलेक्टेड हो जाएगा। अभी देखो इन 3 क्यूब्स में मैंने अपने माउस कर्सर को मैं लेके गया हूँ, तो ये सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी 2 सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी सिलेक्शन लगा सकते हैं। इसका एक आसान सा हल एक और भी है, सिलेक्ट लासो। सिलेक्ट लासो टूल बेहतरीन किस्म का टूल है। इस पे आपको फ्रीडम मिल जाता है सिलेक्शन का। जैसे कि इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक अजीब व गरीब शेप बनाता हूँ, मुझे सिर्फ ऊपर वाले 3 सिलेक्ट करने हैं, तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरी सिलेक्शन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ये, इसको अपन बोलते हैं कर्सर। कर्सर क्या होता है, कर्सर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं ऐसे करके ऑब्जेक्ट ये वाला। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करवाना है। मूव कैसे करवाऊंगा पहले मैं आपको वो बता दूं, आपको सेंटर पॉइंट तब समझ में आएगा। ये जो टूल है हमारे पास, ये टूल आने के बाद आपको यहाँ पे 3 एक्सिस क्लियरली दिख जाएंगे। रेड वाला जो है वो एक्स एक्सिस है, ग्रीन वाला वाई एक्सिस है और ब्लू वाला जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस जो है उससे अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जेड एक्सिस पे क्लिक होल्ड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ। और अगर मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट लेके जा सकता हूँ, राइट लेके जा सकता हूँ। और अगर मैं वाई एक्सिस पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ और बैकवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बात क्लियर होगी कि अगर मैं यहाँ ग्रीन वाले पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट मेरा आगे जाएगा, पीछे जाएगा। और अगर मैं रेड वाले पे क्लिक करता हूँ ये तो यहाँ पर या तो दाएं तरफ जाएगा या तो बाएं तरफ जाएगा। और अगर मैं ब्लू वाले पे क्लिक होल्ड करके इसको मूव करवाता हूँ तो ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। तो मैं अब थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि यहाँ से देखो मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट राइट मूव करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवा सकता हूँ इजीली। ठीक है, और इसी तरीके से अब ये कर्सर पॉइंट जो है वो मेरा सेंटर में है, इसको मैं अगर बस यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। इसका असल काम क्या है, मतलब ये हम सेंटर पॉइंट लगा क्यों रहे हैं, ये मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर ही मैं आपको इसको सही से समझा पाऊंगा, क्योंकि आगे चल के इस ऑब्जेक्ट के साथ हमें और भी बहुत कुछ करना है। अच्छा, यहाँ पर जो ये टूल है मूव टूल, हमने आपने देखा कि अभी हमने 3 एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को मूव करवाया, लेकिन हमें रोटेट भी तो करवाना होगा। तो हम यहाँ हमारे पास नीचे एक टूल आता है रोटेट, इस पर भी हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको कहा कि ब्लू वाला z एक्सिस, रेड वाला y एक्सिस और ग्रीन वाला y एक्सिस होता है। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल नुमा चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करवा सकते हो। रेड वाले को आपने ऐसे मूव करवाना है और ग्रीन वाले को आपने इस तरीके से मूव करवाना है। ये बिल्कुल डायमंड शेप की तरह हमारा चीज़ एक ऑब्जेक्ट मूव करवा रहे हैं, देखें ऐसे आप इसको मूव करवा सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर हमें साइज बड़ा करना हो ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये क्यूब बहुत बड़ा नज़र आए, क्योंकि अभी सारा क्यूब एक ही साइज़ के नज़र आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे स्केल वाले पे चला जाऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास वही सेम 3 एक्सिस आ जाएंगे जिसकी मदद से मैं इसको स्केल करूँगा। तो पहले तो मैं इसको एक कैमरा परफेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर रेड वाले पे करता हूँ तो यहाँ मैं लेफ़्ट और राइट से मैं इसको विड्थ बढ़ा रहा हूँ ऐसे इस तरीके से, और अगर मैं ग्रीन वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं फ्रंट और बैकवर्ड से इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। तो एक तरह से ये क्या बन रहा है, मेरा ग्राउंड बन रहा है, इसको कहते हैं अपन ग्राउंड। ये हमारी ग्राउंड प्लेट बन चुकी है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना ग्राउंड प्लेट बनाते हैं। हमारे पास क्या था, सिंपल सा एक क्यूब था। अगर आपको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, मैं एक बार फिर से एक छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं पूरा सेलेक्ट मारता हूँ, डिलीट करता हूँ अपने कीबोर्ड पे, आपके पास डिलीट का बटन होगा, आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपने जाना है एड के अंदर, मैश के अंदर, यहाँ पे जाना है क्यूब के अंदर। क्यूब पे जाने के बाद आपने जाना है यहाँ पे स्केल पे। स्केल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट पे कर लेना है क्लिक, और यहाँ रेड वाला आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक होल्ड करना है रेड वाले पे। यहाँ पे आपने ऐसे साइज बड़ा करना है, फिर आपने ग्रीन वाले पे जाना है, ऐसे साइज बड़ा करना है। अब इसको आपकी मर्जी है ग्राउंड बना लो, आपकी मर्जी है इसको बेड बना लो, आपकी मर्जी है इसको कोई टेबल बना लो। ये हम आगे चल के इसके ऊपर मजीद देखेंगे कि इसको हम क्या क्या बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड है, इस पर हम ग्रेविटी भी लगा सकते हैं, इस पर हम अर्थ भी लगा सकते हैं, इस पर हम सन भी लगा सकते हैं, इस पर हम मून भी लगा सकते हैं, इस पर हम कोई भी सियारा लगा सकते हैं। तो इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना हो वो हम या तो सर्कल से बना सकते हैं या तो क्यूब से बना सकते हैं। ये 2 शेप जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैंने आपको क्यूब के हवाले से बताया कि उस पर आप कैसे कैसे ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हो, और कैसे उसका स्केल करना है, कैसे इसको रोटेट करना है, कैसे उसका मूव करवाना है, ठीक है। और इसके साथ एक और टूल मैं आपको बताता चलूँ, ट्रांसफॉर्म, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आपके पास इसकी भी खूबी आती है, इसकी भी खूबी आती है, इसकी भी खूबी आती है। मतलब ये एक ही टाइम पर मूव भी करेगा, एक ही टाइम पर रोटेट भी करेगा, एक ही टाइम पर स्केल भी करेगा। कौन सा टूल है हमारे पास, ये 4th नंबर पे। ये हमारे पास देखो, यहाँ पे आपके पास एक त्रिकोण नाम का भी आ रहा है जो मूव कराने और स्केल करने के लिए काम आता है, और जो ये बॉक्स नुमा आ रहा है ये हमें साइज बड़ा करने में मदद देता है, जैसे कि ये देखें। और जिसमें अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा मूव भी करवाएगा, और जो मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा रोटेट करने में मुझे हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कहना आपको ये आज की क्लास बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। तो आप अपना एक ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पर जाकर आप अपना प्लेन भी यूज़ कर सकते हो, क्यूब भी यूज़ कर सकते हो, सर्कल भी यूज़ कर सकते हो। इन तीनों में से आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। बाकी के आपने अभी तक यूज़ नहीं करने हैं, तो जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने सबसे पहले ये सिलेक्ट टूल की प्रैक्टिस करनी है, कर्सर की प्रैक्टिस करनी है, स्केल कैसे होगा ऑब्जेक्ट, रोटेट कैसे होगा, और उसके बाद मूव कैसे होगा। आपने पहले इसकी प्रैक्टिस करें। ना समझ में आए बात तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।